नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक हरिभूषण है। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान आया है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो कानून से नहीं आपसी सहयोग से होगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, माननीय आरसीपी बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। स्वाभाविक है कि दो पार्टी है तो दो विचार होगा। हमारी स्पष्ट मान्यता है और देर न सवेर सबों को कानून बनाना पड़ेगा। नहीं कानून बनाएंगे तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। सारी विकास योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। इसलिए कानून बनना चाहिए और जो उस कानून का उल्लंघन करे उस पर कार्रवाई हो, दंड हो। बीते दिनों आपने एक विवादित बयान दिया था, उसके बाद ओवैसी के विधायकों ने आप पर जोरदार अटैक करते हुए कहा था कि आपको पता नहीं है क्या आज़ादी या 1857 में मुसलमानों ने क्या योगदान दिया था इस देश के लिए? योगदान दिया था तो फिर मुसलमान ने तो देश का भी विभाजन करा दिया ना। और वो देश को मानते हैं, पहले राष्ट्र को मानते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा है उनमें। वो तो अपने केवल एक मजहब, धार्मिक धर्म ग्रंथ इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो उनके धर्म को नहीं मानता है उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं। इसलिए उन बातों पर मत जाइए। उन लोगों का तो मकसद है कि किस तरह हम दारुल हर्ब बना दें, दारू इस्लाम कर दें भारतवर्ष को। ऐसा इसलिए करते हैं। अच्छा, मतलब कि उन लोगों का मकसद है कि दारू इस्लाम कर दें। दारू इस्लाम कर दें। उन लोगों ने तो बोला है मर्दानगी की प्रतीक है। तो मर्दानगी है जो बच्चों को IAS IPS बनावे, बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनावे। कि पंचर साटने के लिए सड़क पर छोड़ देना, ये क्या पॉलिसी है? इसलिए वो लोग तो बोलेंगे, उन लोगों का तो मकसद ही है। वो हम मेरे बारे में भी कहते हैं कि भेद करता है। हाँ, लेकिन उनके की राजनीति करते हैं। उनके पार्टी का पूरा फॉर्म क्या है? उसमें मुस्लिम शब्द है, कहाँ भारतीय शब्द है, कहाँ मुस्लिमीन। भेदभाव करते हैं, स्वयं कहते हैं दूसरे को। कई पार्टियां हैं देश में, मतलब शिवसेना का भी नाम धार्मिक आधार पे कर सकते हैं, अकाली दल भी उस तरह का। शिवसेना शिवाजी के नाम पर है। हाँ। शिवाजी के नाम पर है। हाँ। इस जो राष्ट्र के अकाली दल भी अकाली दल ठीक है, जो भी हो। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि आप भी सदन के अंदर थे, अख्तरुल ईमान ने एक अहम मुद्दा उठाया, उर्दू TAT का मसला। आप भी मतलब बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि टेस्ट हो जाता है, बहाली नहीं हो जाती है सालों पर। इन बातों पर क्या कहेंगे? और कई मतलब कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं सदन में। बेकार उठा रहे हैं। अल्पसंख्यक आपने देखा होगा गुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट किया कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं गया हूँ लेकिन देखता हूँ। तो वो ऐसा भी मुसलमान है जो कहता है गर्व कर रहा हूँ, ऐसे भी मुसलमान है जो कहते हैं भेदभाव हो रहा है। इस पर आप विचार कीजिए जो कौन सही बोल रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब बोल रहे हैं। 5 विधायक इस बार जीत के आए, लगातार जो अपने अपने मसाइल से हैं वो विधानसभा में उठा रहे हैं। आप भी उस वक्त मौजूद रहे हैं। इन एक्सपीरियंस को आप किस रूप में देखते हैं? ठीक है, अच्छा है, जनता चुन के भेजी है तो इस पर क्या कहना है। लेकिन आपके उस विवादित बयान के बाद काफ़ी आक्रामक हो गए थे वो। उन्होंने कहा कि बेकार आक्रामक हो गए थे। सच्चाई कहने पर तो अभी भी कायम है अपने। बिल्कुल कायम है कि मरते दम तक कायम रहूँगा। ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या और केवल एक समाज के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जिसको लोग कहते हैं अल्पसंख्यक। 20 करोड़ जनसंख्या किसका है, किस जाति का है भारत में? अल्पसंख्यक है वो, बहुसंख्यक हो गए हैं वो। और जिस तरह पाकिस्तान ले लिए, अफगानिस्तान ले लिए, फिर बांग्लादेश हो गया, भारत को भी विभाजित कर देंगे वो अगर लोग नहीं संभला तो क्या किया जाए? सोल्यूशन क्या है आपके? बिल्कुल कानून बना करके सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हाँ, जरूर बनना चाहिए कानून सबके लिए बनना चाहिए। ये थे बीजेपी के विधायक हरिभूषण। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।